हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में जो एग्जाम होंगे वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी नोट्स का पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स टोटल टॉपिक का, इंडिविजुअल टॉपिक का, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 7004501486। शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह है अनिल यादव का। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी है इलाचंद जोशी की। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है अमरकांत, विकल्प उनका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार यानी कहानीकार हैं यशपाल जी। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मनु भंडारी का। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता था विद्यासागर नौटियाल। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है जातीय विभाजन। कफन कहानी का पात्र है घिसू। दुलाई वाली कहानी लिखित है बंग महिला द्वारा। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। 21वीं सदी का लड़का कहानीकार की कृति हैं क्षमा शर्मा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अला खां। हिंदी की पहली महिला कहानीकार माना जाता है बंग महिला को। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है नई कहानी। हल्कू और मुनि प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं पुष की रात। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं दुधनाथ सिंह। रचना विधा के दृष्टि से बोलगा से गंगा है कहानी। कविता की नई तारीख कहानी काशीनाथ सिंह की है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। वध स्थल से छलांग लेखक की कहानी है ऋषिकेश सुलभ। खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, यह कथन लिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रतन से। कोसी का घटवाल कहानी का पात्र है लक्ष्मा। परिंदे कहानी परिंदे संग्रह में संकलित कहानी की संख्या 7 है। अब यहां पर जो कथन लिखा हुआ है यह भवदेव पांडे का है। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी का पात्र है पत्नी। अयज्ञ की सनदाता कहानी संबंधित है विभाजन की विभीषिका से। वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है कृष्णा सोबती। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी थी 1915। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है हामिद। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी लिखी है इंसा अला खान ने।
हार की जीत कहानी के रचयिता हैं सुदर्शन। ननकू सिंह कहानी के पात्र हैं गुंडा। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया है सरस्वती पत्रिका ने। अब यहां पर जो लिखे हुए हैं, जो गद्यांश लिखे हुए हैं, किससे उद्धृत है? उसने कहा था कहानी से। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक थे नामवर सिंह। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। यह कहानी किससे लिया गया है? कफन कहानी से। यहां पर भी है, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल जाएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं था। यह कहानी किससे उद्धृत है? गीला कहानी से। दलित जीवन पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। कहानी का तत्व नहीं है रंगमंच। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धू गुप्त। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। अकेली कहानी में मुख्य पात्र है सोमा बुआ। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह है अमरकांत का। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद की कहानियों का संख्या लगभग कितनी है? 300। घटना प्रधान कहानी है पंच परमेश्वर। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के युग का चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल जी। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई है गदल कहानी में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि क्षेत्र में रही है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। शिवमूर्ति की कहानियां हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अय्यक जी। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। यहां पर भी एक पंक्ति लिखी हुई है, यह अंश है गुंडा गुली डंडा कहानी का। वह कहानीकार जो प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था जैनेन्द्र। प्रेमचंद जी की वह कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है ईदगाह। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी। जैनेन्द्र कुमार कृत कहानियां हैं पाजेब। शैलेश मटियानी की कहानी है अर्धांगिनी। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है जबरा कुत्ता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम है अमीना। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है, उसने कहा था
यहां पर भी जो पंक्ति लिखी हुई है किस कहानी से संबंधित है? नशा कहानी से। सही सुमेलन करना है कहानी और कहानीकार। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रेमचंद के कहानी संग्रह है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज। रेणु जी का कहानी संग्रह है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी। ठेस आदमी के लेखक है रेणु जी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है इंदुमती, उसने कहा था, मराकिल, कफन। प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं गुंडा। सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का पूरा नाम है कैलाश सक्सेना। तीसरी कसम फिल्म लेखक की कहानी पर बनाई गई थी रेणु जी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रेमचंद उर्दू में नाम से लिखते थे नवाब राय। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। इंदुमती की छाया मानी जाती है टेम्पेस्ट की। प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। सही सुमेलन करना है कहानी और कहानीकार। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली, बंग महिला, ग्राम, जयशंकर प्रसाद, रानी केती कहानी, ईसा अला खान। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह का। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानियां हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह कथा लेखिका का है चित्रा मुगदल। कहानी और कहानीकार एक और जिंदगी मोहन राकेश। सर्पदंश रामदर्श मिश्र। शरणागत वृंदावन लाल शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। अम्पालिका चतुर्सेन शास्त्री। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं। सही सुमेलन कीजिए दादी मां कहानी और कहानीकार। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है गंगा प्रसाद बिमल। विकल्प के अनुसार आयक के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमरवलरी। वह कहानीकार जो नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा था ज्ञान रंजन। कबे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। प्रकाशन काल के दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है सही सुमेलन कीजिए। वापसी उषा, प्रियवंदा, अकेली, मनु भंडारी, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती, परिंदे, निर्मल वर्मा। कहानीकार
जो ग्रामीण चेतना का नहीं है, निर्मल वर्मा। एक छोटा सा मजाक कहानी लिखित है अंतोन चेखव द्वारा। बोलगा से गंगा रचना है राहुल संगत्यान की। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। गुलाबी बनो कहानी की लेखक है धर्मवीर भारती। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। और मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है? 100 कहानियां संकलित है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र है हल्कू। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है काठ का सपना। जयेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं पात्र और सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है 19वीं सदी। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना है उदय प्रकाश ने। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है ए लड़की रचना है कृष्णा सोपती की। कहानियों का सही अनुक्रम है पुरस्कार, कफन, राजा, वापसी। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, अय्यक्को। वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। किस कहानी में है यह? वापसी कहानी। प्रेमचंद की वह कहानियां जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा कहानी में चित्रित है बादलों की घेरे। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है कहानी में। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कहानी विधा की रचना है धुलाई वाली। प्रेमचंद की वह कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी सोजे वतन। सफेद खोवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1929 में। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। साहित्यिक मृदुला गर्ग की कहानी है हरी बिंदी। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 की ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ निर्मल वर्मा। अय्यक की शरणदाता कहानी में वर्णन किया गया है
सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी, भारतीय किसानों के टूटने की कहानी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है गुंडा। रसप्रिय कहानी का पात्र है मृदंगिया। जैनेन्द्र कुमार की रचना है चिड़िया की बच्ची। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले का व्यंजित नहीं है पानी की भांति उलीचना। पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी। तीसरी कसम और एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं रेणु जी। सुकुल की बीवी रचना है निराला की। ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा। परिंदे कहानी लिखी है नीलोर वर्मा ने। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा का नींव डाली थी प्रेमचंद ने। मलबे का आदमी कहानी का तथ्य है भारत पाक विभाजन। घीसू और माधव कहानी के पात्र हैं कफन। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। सचेतन कहानी का प्रवर्तक है महीप सिंह। गदल कहानी के रचनाकार हैं रंगे राघव। जक्सन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। त्रिशंकु कहानी के संग्रह के रचनाकार हैं मनु भंडारी। और जिंदगी और गुलाब के फूल के कहानी संकलन है उषा प्रियवंदा का। और आज का अंतिम प्रश्न जो है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। ये थे लगभग मैंने 200 ऑलमोस्ट मैं प्रश्न उत्तर कराया हूँ। इसमें 200 से अधिक ही होंगे। तो ये सारे प्रश्नों का आप एक बार जरूर से देखें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।